देखिए बेटा, आज हम दो ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर तो है, लेकिन आपके बुक के अंदर नहीं है। जिनमें एक टॉपिक है बेटा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हमारे जो दो टॉपिक्स हैं, इनमें पहला टॉपिक जो हम करेंगे बेटा वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर से रिलेटेड है, क्योंकि कैपेसिटर की आपकी टेस्ट है, इसलिए मैं ये दोनों टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए बेटा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होती क्या बेटा, ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर है, क्योंकि ये पंजाब और केपी के अंदर है बेटा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेटा, कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होती है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं बेटा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये बेटा कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होती है। सपोज करें बेटा मैं एक कैपेसिटर बनाता हूं, ये आप कह लें बेटा कि ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स होती हैं बेटा। ये एक प्लेट मैंने बनाई बेटा, कैपेसिटर की एक प्लेट ये है, और ये आप कह लें बेटा कि इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इस तरह से होती है बेटा। ये बेटा दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की। जब इसको चार्ज करते हैं बेटा तो इसके आगे ये रेजिस्टर लगाते हैं बेटा। ये रेजिस्टर होता है आर, और ये जो बेटा यहाँ पे जाहिर सी बात है, किसी चीज को चार्ज करने के लिए सोर्स या एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। सपोज करें हमने इसको एक छोटे सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये सेल है या बैटरी है जो इसको इस तरह से चार्ज करेगी बेटा। ये इसका बेटा डायग्राम ये बेटा बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का निगेटिव होता है। ये बेटा चार्जिंग का सर्किट है कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है। अब इन दोनों प्लेट्स के साथ हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, जो हमें बताएगा कि जब हम इसके ऊपर चार्ज करते हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना स्टोर होता है। और ये जो सोर्स है बेटा इसका पोटेंशियल वी है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हम एक ए मीटर कनेक्ट करते हैं बेटा, जिसका काम होता है कि इस तरफ करंट कितना जाता है ए मीटर मेयर करता है। ठीक है, ये एक हमने डायग्राम बना दिया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, उसके साथ हमने एक चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्ट की है। ये स्विच है, ये वोल्ट मीटर है जो इसके ऊपर पोटेंशियल मेयर करेगा। ये ए मीटर है जो करंट मेयर करेगा। ठीक, ये प्रोसेस हुआ बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस की को करेंगे क्लोज बेटा इस तरह से। जब की को क्लोज करेंगे तो ये बैटरी का कनेक्शन इस प्लेट के साथ बहाल होगा, और ये बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट, ये बेटा देखें न्यूट्रल है, जब ये प्लेट न्यूट्रल होती है तो इसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, दोनों के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं है।
वोल्ट मीटर आपको बताएगा, वोल्ट मीटर ये चीज आपको बताएगा कि बेटा ये जो होता है इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है बेटा, 0, ये हमें बताएगा वोल्ट मीटर। जैसे ही हमने ये की बेटा किलोस की, ये इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करना शुरू कर देगा, मींस इससे ये बैटरी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगी। सपोज करें पहले सेकंड के अंदर बैटरी ने इस प्लेट से 4 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये यहां से निकलेंगे, इस बैटरी से गुजर के इस एमीटर से गुजरेंगे। एमीटर कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। मींस पहले सेकंड के अंदर इस बैटरी ने 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले, और तेजी के साथ चारों इलेक्ट्रॉन्स को किस तरफ भेज दिया, इस प्लेट के ऊपर। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से 4 पॉजिटिव चार्जेस आ गई, और इसके ऊपर कितनी चार्जेस आ गई, 4 नेगेटिव चार्जेस आ गई। ठीक, अब बैटरी क्या करेगी, दूसरे सेकंड के अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर 4 और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 4 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके ऊपर 4 और इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इस तरह से। अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैटरी को जितनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी, क्या दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी करनी पड़ेगी, या उससे कम ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? देखिए पहले सेकंड के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले, और दूसरे सेकंड के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले। तो क्या पहले सेकंड वाले 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैटरी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, या बाद वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा, या दोनों में बराबर देना पड़ा? देखिए पहले जो 4 इलेक्ट्रॉन बैटरी ने निकाले थे वो किस प्लेट से निकाले थे, न्यूट्रल प्लेट से। प्लेट न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल प्लेट से क्या कर रहे हैं आप दोनों, या किस मकसद के लिए यहाँ पे आके बैठे? तो देखिए पहले जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो न्यूट्रल प्लेट से निकले थे। न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना भी बैटरी को आसान था, और सामने उसने जिस प्लेट को दिए थे वो भी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के जब न्यूट्रल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए तो कम एनर्जी लगी। दूसरे 4 जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना वो पॉजिटिव प्लेट से निकले, क्योंकि अब ये प्लेट पॉजिटिव बन चुकी है। अब जो दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन इस बैटरी ने निकाले पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो पॉजिटिव प्लेट से दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैटरी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो 4 इलेक्ट्रॉन सामने जिस प्लेट के ऊपर जा रहे हैं वो नेगेटिव प्लेट है। तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर उन इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए भी उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और पहले वाले इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ आएंगे, दूसरे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो स्लो आएंगे। ये हमें बताएगा एमीटर। एमीटर कहेगा पहले ज्यादा करंट था, बाद में दूसरे सेकंड में करंट कम। करंट कम होने का मकसद है पहले तेजी से इलेक्ट्रॉन गए और बाद वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्लो। अब ये बैटरी क्या करेगी, फर्दर 4 और इलेक्ट्रॉन निकालेगी, और इसके ऊपर 4 चार्जेस और होंगे। तो ये जो तीसरे वाले 4 इलेक्ट्रॉन है ना ये उससे भी स्लो होते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो पहली पॉइंट आती है इससे वो ये आती है कि कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड इमीडिएट। कैपेसिटर जो होता है वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होता, ये स्लोली चार्ज होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस इज नॉट linear, it is exponential in nature।
ये नेचर में एक्सपोनेंशियल है। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब ये है कि पहले 4 से जो इलेक्ट्रॉन थे वो तेजी के साथ आए, दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन उससे स्लोली आए, तीसरे 4 इलेक्ट्रॉन मींस जैसे जैसे ये ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, ये ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, ये करंट स्लो डाउन होता जाएगा, चार्जिंग प्रोसेस स्लो होता जाएगा। और अगर ये कैपेसिटर 100 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है तो 100 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए इसको इनफिनाइट टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये लीनियर नहीं है कि अगर 1 कूलम 1 सेकंड में हुई, 2 कूलम 2 सेकंड में होगी, 3 कूलम नहीं। 1 कूलम अगर 1 सेकंड में हुई तो 2 कूलम का टाइम 1 सेकंड से ज्यादा होगा, 3 कूलम का उससे भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होती जाएगी तो 100 कूलम होने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है। कैपेसिटर को इनफिनाइट टाइम चाहिए 100% चार्ज होने के लिए। आप इसका बेहतर जो है वो मुशाहिदा कर सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के अंदर। सपोज करें मोबाइल की बैटरी 0% पे, आपने चार्ज करने के लिए लगाई, पहले तेजी के साथ 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, लेकिन जब ये 95% हो जाएगा उसके बाद बहुत स्लो डाउन चार्जिंग हो जाएगी। और जब बैटरी 100% भी मोबाइल दिखा रहा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना बंद हो गई, स्टिल उसके ऊपर चार्ज स्लोली स्लोली उसके ऊपर डिपॉजिट हो रही, मींस चार्ज वेरी स्लोली कैपेसिटर फिर भी चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि इनफिनाइट टाइम जो होता है वो उसको कंप्लीटली चार्ज होने के लिए एक्सपोनेंशियल नेचर है। अब अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इस तरह से इसके ऊपर पहले चार्ज तेजी से आएगी, फिर चार्ज डिपॉजिट होना स्लो हो जाएगी। इसमें पहले करंट तेजी के साथ आएगा और उसके बाद करंट क्या होता जाएगा? स्लो। और इसके ऊपर पहले पोटेंशियल जो है वो तेजी से पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे चार्जेस स्लो डाउन होगी तो पोटेंशियल बढ़ना भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो तीनों चीजें, इसके ऊपर चार्ज जो आएगी पहले तेजी के साथ आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। इसके ऊपर जो करंट फ्लो करके चार्जेस डिपॉजिट हो रही होंगी, पहले तेजी से होंगी, बाद में क्या होती जाएंगी? स्लो। और इसके ऊपर पोटेंशियल पहले तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और बाद में क्या होता जाएगा? स्लो। और ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल और इस बैटरी का पोटेंशियल बराबर नहीं होता। अगर बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो ये बैटरी तब तक इसको चार्ज करती रहेगी जब तक इसका अपना पोटेंशियल कितना होता है? 10 वोल्ट नहीं होता। ठीक है। अब अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। इसका ग्राफ आप कह सकते हैं कि जब आप इसको, पहला ग्राफ है बेटा चार्ज के दरमियान और टाइम के दरमियान, तो आप देखोगे कि पहले तेजी से चार्ज बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? स्लो डाउन। तो आप देखोगे अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये लीनियर नहीं बनेगा, ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल इन नेचर बनेगा। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट का मकसद है इक्विलिब्रियम चार्ज बेटा, इक्विलिब्रियम चार्ज बेटा। ठीक है। जब ये फुल्ली चार्ज होता है तो हम कहते हैं कि ये यहां तक ग्राफ आता है। तो ये कर्व्ड लाइन है जो आपको बताती है पहले तेजी से चार्जेस डिपॉजिट होती है और बाद में चार्जेस क्या हो जाती है? स्लो डाउन होती है। और इसी तरह से अगर आप पोटेंशियल का बनाओगे बेटा तो पहले जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और बाद में जो पोटेंशियल होगा वो स्लो डाउन होगा। इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। और इसके ऊपर भी जो फुल पोटेंशियल जो स्टोर होता है इसको हम कहते हैं वी नॉट फुल पोटेंशियल। ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बन। तीसरा ग्राफ अगर आप बनाए बेटा करंट का और टाइम का, तो करंट टाइम के साथ क्या होता है बेटा? कम होता है। इसके ऊपर टाइम के साथ चार्जेस ज्यादा होती जाएंगी, भले स्लोली हो, लेकिन जितना टाइम ज्यादा करेंगे ये ज्यादा निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा? ज्यादा पॉजिटिव।
और पोटेंशियल इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल क्या होता जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, चार्ज भी बढ़ती जाएगी, लेकिन करंट क्या होता जाएगा, स्लो, मींस चार्जेस का फ्लो स्लो होता जाएगा। तो आई और टी के दरमियान अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये होते हैं चार्जिंग के ग्राफ। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर जो होता है वो इमीडिएटली रैपिडली चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस लीनियर नहीं है। लीनियर का मकसद है जितनी पहले सेकंड के अंदर चार्जेस डिपॉजिट होती है उतनी दूसरे सेकंड के अंदर डिपॉजिट होंगी, ये नहीं होता। पहले सेकंड के अंदर ज्यादा होंगी, दूसरे के अंदर उससे कम होंगी। टाइम के साथ चार्जिंग प्रोसेस क्या होता जाएगा, स्लो, और चार्जिंग प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये जो कर्व्ड चीज है ना, एक्सपोनेंशियल नेचर, एक्सपोनेंशियल नेचर का मकसद है कि इनफिनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर कंप्लीटली, बेटा, ठीक है। तो जब ये बैटरी 100% भी मोबाइल की हो जाती है ना, तो स्टिल उसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रही होती है, वो चार्ज हो रही होती है, लेकिन वो चार्ज इतनी स्लो हो चुकी होती है कि फिर उसको आगे कंटिन्यू करना जो है वो उसका मकसद नहीं होता, इसलिए 100% पे हम कहते हैं कि फुली चार्ज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बेटा चार्जिंग प्रोसेस। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है, ये प्रोसेस लीनियर नहीं है। ये कौन सा है, नॉन लीनियर, एक्सपोनेंशियल नेचर है। कैपेसिटर जो होता है रैपिडली चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, स्लोली चार्ज होता है, बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते हैं बेटा, एक हमारे पास होता है टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट ऑफ, जिसको हम कहते हैं आर इंटू सी इज इक्वल टू टी। पीएमसी के दौर में आया था क्वेश्चन के प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी इज इक्वल टू द, प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी जो है वो इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट, बेटा, ठीक है। आर और सी की प्रोडक्ट किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट के बराबर। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हमारे माइंड में होगा कि टाइम कांस्टेंट का मकसद है वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखें, पहले ये तय करें कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जो टाइम चाहिए वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा दो चीजों पे। अगर एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस बड़ी है तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में। अगर एक कैपेसिटर छोटा है जिसकी कैपेसिटेंस कम है तो जाहिर सी बात है उसको चार्ज होने के लिए कम टाइम चाहिए होगा। तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए कम चाहिए, वो एक डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे। और दूसरा पता है डिपेंड किस पे करता है, दूसरा डिपेंड करता है इस रेजिस्टर पे, क्योंकि जब ये चार्जेस इसके ऊपर आती जाएंगी तो ये रेजिस्टर बीच में पड़ा है, रेजिस्टर इसके चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करता है। मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट। तो अगर ये रेजिस्टर छोटा है तो ये जल्दी इसको चार्जेस ज्यादा जाने देगा और ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टर बड़ा है तो ये चार्जेस को स्लोली जाने देगा, वैसे खुद भी स्लो होती है, फर्दर रेजिस्टर भी स्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा, चार्जिंग टाइम ज्यादा होगा। आप एक बर्तन लें, उसके अंदर पानी भरते हैं, बड़ा बर्तन होगा उसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा बर्तन होगा उसको भरने के लिए कम टाइम लगेगा। और जिस पाइप से उसमें पानी डालते हैं, बड़ा पाइप होगा ज्यादा पानी आएगा जल्दी भरेगा, और अगर छोटा पाइप होगा कम पानी आएगा स्लोली लेट से भरेगा। तो आप कहोगे कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, कैपेसिटेंस पे और रेजिस्टेंस पे। इसका मकसद है टाइम किसके साथ रिलेटेड होता है, कैपेसिटेंस के साथ, और किसके साथ रिलेटेड होता है, और दूसरा रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस के साथ। देखिए, अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर
for capacitor to be charged 63% of equilibrium charge. ठीक है, 63.2 भी कहीं पे होता है, 2 हो या खाली 63% करे। अब इसका ये 63% कहां से है बेटा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी डेरिवेशन हम करते हैं लॉगरिथम बेस पे। तो अगर हम टाइम की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 63%। ये डेरिवेशन है, आपके पास नहीं है ना, पंजाब के अंदर है। केपी के अंदर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो डेरिवेशन मुश्किल नहीं, आप देख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन डेरिवेशन से लेना देना नहीं होता क्योंकि अपने पास बोर्ड में तो है नहीं, बोर्ड में नहीं है। हमने जस्ट एंट्री टेस्ट के लिए जब इसको इस्तेमाल करना है तो डेरिवेशन से हमें लेना देना नहीं होता। क्योंकि बोर्ड के अंदर होता तो ठीक है, फिर हमें डेरिवेशन भी आ सकती है, लेकिन एंट्री टेस्ट के अंदर डेरिवेशन नहीं आएगी। केपी के अंदर की हुई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये होता है 1 माइनस ई पावर टी इंटू सी ओवर जो होता है वो आर होता है, या जो है वो आर इंटू सी अपॉन टी होता है। तो उस हिसाब से इसको ड्राइव किया गया है लॉगरिथम यूज करके। तो बेटा टाइम कांस्टेंट का मकसद है वो टाइम जिस टाइम में उस कैपेसिटर का 63% चार्ज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। या फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर 100 कूलम चार्ज स्टोर होती है। अब आपको पता है 100 कूलम तो होगी नहीं कभी, तो हम टोटल टाइम तो ले ही नहीं सकते, तो हम डेरिवेशन के मुताबिक कितना टाइम लेते हैं? 63 मींस वो टाइम जिस टाइम में उस कैपेसिटर के ऊपर 63 कूलम चार्ज स्टोर हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। या आप ये भी कह सकते हैं वो टाइम जिसमें उस कैपेसिटर का बाकी 37% खाली रहे। ठीक है, उसका 37% खाली रहे, 63% भर जाए, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे? उस टाइम को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अगर 100% है, अगर सपोज करें किसी भी कैपेसिटर के ऊपर 100 कूलम चार्ज स्टोर हो सकती है, तो वो टाइम जिसमें 63 कूलम स्टोर हो जाए या बाकी 37 स्टोर करने की जगह बचे, तो हम कहेंगे कि ये इसका टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? उन्हीं दो चीजों पे। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप कहोगे टाइम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन आर एंड सी बेटा। अगर दोनों बड़े होंगे तो बड़ा होगा, देखें तो ये होता है टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू सी। ठीक है, अब आप सोचोगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस टाइम के बराबर कैसे होती? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। आर होती है बेटा V अपॉन आई। कैपेसिटेंस क्या होती है? Q इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू Q अपॉन V। बेटा V गया V में, इज इक्वल टू Q अपॉन आई है। बेटा टाइम किसके बराबर है? Q अपॉन आई। आप कर सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू Q अपॉन आई। बेटा आपको पता है बेटा करंट किसके बराबर होता है? Q अपॉन टी होता है, तो T किसके बराबर है? Q अपॉन आई है। तो इसका मकसद है टाइम कांस्टेंट किसके? सही है बेटा, R और C किसके बराबर है? Q अपॉन आई के। तो ये किसके बराबर होंगे? टाइम के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बेटा, ये हो गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट। अब अगर आप इसको ग्राफ के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, ये ग्राफ भी पंजाब के अंदर इस्तेमाल किया गया है बेटा, कि अगर इस तरह से आपको ग्राफ दिया जाए, मैं आपको कहूं कि दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल है बेटा। ठीक है, यहां पे आप कर ले बेटा, ये Q और T का ग्राफ है बेटा। ये आप कह ले इस साइड पे Q है और इस साइड पे बेटा T है। अब दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल है, एक को चार्ज करते हैं, उसका ग्राफ ये बनता है बेटा। अगर आप कह लें कि एक को चार्ज करते हैं बेटा, उसका ग्राफ ये बनता है, और दूसरे को चार्ज करते हैं, उसका ग्राफ ये बनता है बेटा।
मीन्स दोनों का इक्विलिब्रियम चार्ज इक्वल है बेटा, दोनों के अंदर चार्ज कितनी स्टोर होती है बेटा, इक्वल इक्वल स्टोर होती है। लेकिन एक जब चार्ज हुआ है तो ये ग्राफ बनता है, एक जब चार्ज हुआ है तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, किसका टाइम कांस्टेंट कम है, क्योंकि जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्लोली चार्ज होता है, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा मींस वो क्विकली चार्ज होता है। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा मींस वो जल्दी 63% चार्ज हो जाएगा। जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा मींस वो स्लोली, उसको ज्यादा टाइम चाहिए होगा। जैसे चार्जर होते हैं ना मोबाइल के, कोई रैपिड चार्जर होता है जल्दी चार्ज कर देता है, कोई कम स्लो जो होता है टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आप क्या करोगे कि बेटा देखें ये अगर 100% चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 50% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा बेटा। अगर ये यहाँ पे 100% चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 50% होगा। अब आपको 63% बेटा, सपोज करें ये यहां तक 63% हुआ है, क्योंकि 0% से चार्ज बढ़ रही है, 50% हुई, 100% हुई, तो 100 और 50 के दरमियान क्या हो जाएगी बेटा, 63 होगी। अब आप लाइन बनाओगे बेटा, आप इस तरह से लाइन बनाओगे, और ये बेटा मींस ब्लू जो लाइन है उसका टाइम t1 है चार्जिंग का, और इसका टाइम कौन सा है बेटा, t2 है। तो किसका टाइम ज्यादा है बेटा, t1 है या t2 का। मींस जो रेड कलर वाला कैपेसिटर है वो स्लोली चार्ज हुआ है, उसने ज्यादा टाइम लिया है, जबकि जो ब्लू वाला है उसने रैपिडली, मींस इसका आरसी जो होता है बेटा, इस ब्लू वाले का आरसी स्मॉल है क्योंकि ये जल्दी चार्ज हुआ, और रेड वाले का आरसी जो है वो लार्ज है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से कहोगे कि ये टाइम कांस्टेंट होता है बेटा। अब इसके बाद आ जाते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए बेटा, डिस्चार्ज कैपेसिटर होने का मकसद क्या होता है बेटा, देखिए बेटा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मकसद है उसी तरह से, अगर हमारे पास बेटा दो प्लेट्स हैं, अब हमने ये प्लेट्स बेटा इस तरह से चार्ज कर दिए, एक को हमने कर दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हमने कर दिया बेटा निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इसको आपने कर दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव कर दिया बेटा, और इसको क्या कर दिया बेटा, निगेटिव कर दिया। हमने इसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया बेटा, ये चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज करें इसको लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, सपोज करें एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं, तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर साथ अगर कनेक्ट करोगे तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, अब ये जब आपने इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ये रेजिस्टर के अंदर सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो जब आप चार्ज करके उसको किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करोगे तो वो स्टोर्ड एनर्जी से बल्ब में रोशनी पैदा करेगा, और इसकी स्टोर्ड एनर्जी किस में चली जाएगी, अदर फॉर्म, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए डिस्चार्जिंग भी ऐसे ही होता है कि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जल्दी तेजी से ये इधर भागना शुरू कर देगा और इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी, तो ये करंट क्या होता जाएगा, स्लो होगा। मोबाइल का वही एग्जांपल, 100% अगर चार्ज यूज कर रहे हो 90% जल्दी होता है, और 10% से 0% लेट होता है। ठीक है, क्योंकि पहले ज्यादा चार्जेस होती है तो तेजी के साथ चार्जेस इस तरह डिस्चार्ज होती है और बाद में स्लो डाउन, वही सेम। ये भी लीनियर नहीं है, कैपेसिटर इज नॉट डिस्चार्ज इमीडिएटली, इसके लिए भी क्या होता है बेटा, टाइम लगता है, और इसके ग्राफ भी ऐसे ही बनते हैं बेटा। ठीक है, इसके जो Q और T का ग्राफ बनेगा बेटा, और इसके अंदर जो Q और T का ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। ठीक है,
और आई और टी का ऐसे ही बनेगा बेटा, क्योंकि करंट स्लो डाउन होता है, आई और टी का इस तरह से बनेगा बेटा। और पोटेंशियल और इसका, क्योंकि इसमें पोटेंशियल कम होता है बेटा, तो टाइम के साथ पोटेंशियल कम होता जाएगा। और इनफिनाइट टाइम होता है डिस्चार्ज होने के लिए भी, कंप्लीटली इसमें से चार्जेस का आउटफ्लो जीरो होने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है। और इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इसका टाइम कांस्टेंट का मकसद है वो टाइम जिसमें इसका 63% खाली हो जाए, या वो टाइम जिसमें बाकी इसका 63% भरा हुआ रहे। जैसे 100 कूलम अगर चार्ज है, ठीक है, तो अगर 100 कूलम चार्ज इसके पास है तो 63 कूलम ये लूज कर दे, बाकी इसके पास कितनी बचे? 37 कूलम बचे। तो वो टाइम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। और इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, इसका ऐसे बनता है बेटा, अगर सपोज करें कि हमारे पास एक इस तरह से बेटा चार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है, इसने 100% चार्ज स्टोर की हुई है। अब ये हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो रहा है तो 50% यहाँ पे होगा, अब 63% नीचे होगा, क्योंकि डिस्चार्जिंग के लिए ऊपर से नीचे लेंगे और चार्जिंग के लिए क्या लेंगे? इस तरह से लेंगे। ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर भी यही होगा बेटा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से बेटा ग्राफ बनाऊं और उसके अंदर दो बनाऊं, ठीक है, ये इस तरह से बेटा डिस्चार्जिंग है ना, मैंने ये चार्जिंग का बना दिया बेटा, ये चार्जिंग का मैंने बना दिया, ठीक है। इसको आप इस तरह से करोगे कि ये होता है ना इस तरह से बेटा, Q और T बेटा, Q और T का है ना बेटा इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेटा Q0 और ये हो जाएगा बेटा इसका 50% बेटा, और ये क्या हो जाएगा इसका 63%, ये होगा बेटा टाइम। ये मैंने बेटा उल्टा बना दिया। अब अगर इसको आप इस तरह से बनाओगे बेटा, अगर दो कैपेसिटर हो, दोनों सेम चार्ज पे हो, एक का ग्राफ बेटा इस तरह से होता है और दूसरे का ग्राफ अगर इस तरह से होता है, तो कौन सा कैपेसिटर रैपिडली डिस्चार्ज होगा और कौन सा कैपेसिटर जो है वो स्लोली डिस्चार्ज होगा बेटा? अगर आपको फैसला करना हो कैसे, देखिए बेटा ये आप करोगे, ये कितना है बेटा Q0 100% है बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगी बेटा, आप कह लें कि ये हो जाएगी बेटा इसके पास 50%। अब 63% यहाँ पे होगा बेटा, ये 63% होगा, मीन्स इसका टाइम बेटा T1 होगा और इसका टाइम कौन सा होगा बेटा T2। मीन्स रेड कलर वाला कैपेसिटर रैपिडली डिस्चार्ज हो रहा है और ब्लू वाला जो है वो क्या हो रहा है? स्लोली हो रहा है बेटा, ठीक है। तो जो रैपिडली हो रहा है इसका मकसद है स्मॉल आरसी, और इसका जो होता है वो क्या होता है बेटा लार्ज आरसी, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एनर्जी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये बेटा पिक्चर्स ले ले, मेरे पास सेव नहीं होता ये यूएसबी के अंदर, आप पिक्चर्स ले ले बेटा, ऑनलाइन वाले भी लें या आप लेना चाहते हैं ले ले।